जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र 87वें धर्म ग्रंथ के पाठ में। और जैसे कि पिछले पाठ में हमने जाना था कि वे बिंदु से शून्य और शून्य से सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसका क्रमबद्ध विज्ञान रहस्य क्या है वो हमने जाना। और हमने जाना कि हमें जीवन में अपने कौन से क्षणों को स्मरण करना चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे कौन सा वक्त है जो हमें स्मरण करना चाहिए। और उसी श्रृंखला को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसमें आज हम जितने भी बचे हुए महाप्रश्न हैं, जितने भी धर्म जिज्ञासु के अंदर प्रश्न रहते हैं, महाज्ञान है इनमें, उन्हें हम जानेंगे। तो चलिए फिर हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि भाई जो ज्ञान है वो हमें लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र 87वें धर्म ग्रंथ का पाठ करें और क्यों उसको हम सुने। तो एक चीज़ कही जाती है, नॉलेज इज़ पावर। जैसे आपने सुने हो जितने भी योगी हुए हैं, सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का भी कहना है कि भाई जो ज्ञान है वो जितना ज्ञान आप लोगे उतना ही आप खुश रहोगे, उतना ही आपको कोई भी एक आपके साथ प्रपंच नहीं कर सकता। दूसरा, जब आपको ज्ञान होता है तो आप में एक अज्ञात भय वो ख़त्म होता है। जो हमें भय होता है कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, जब आप ज्ञान से चीज़ों को समझते हो, इसीलिए जो आप 87वें धर्म ग्रंथ की श्रृंखला को सुन रहे हैं उसमें क्या आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो वास्तव में ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि भाई अपनी आत्मा को जानो, जो कि इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। तो इसी कामना के साथ आप ज्ञान लेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे और सदा खुश रहेंगे। तो हम अपने 87वें धर्म ग्रंथ का पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न: हे सत्यई, स्त्री व पुरुष के विवाह स्वरूप का यथार्थ अर्थ क्या है? उत्तर: भगवान, स्त्री व पुरुष के विवाह का क्रम 7 प्रकार से संपन्न होता है। यही 7 प्रकार उसके विवाहित समय में क्रमबद्ध सोपान हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, वर पुरुष पिंगला नाड़ी सूर्य है। दूसरा, वर वधु पिंगला नाड़ी चंद्रमा वामा है। सर्वप्रथम दोनों ब्रह्मचारी होने के कारण समान हैं। और जब स्त्री कहती है कि मुझे आप स्वीकारते हो तो मैं आपकी वामा हो जाती हूँ, तब स्त्री पुरुष के वाम उल्टे भाग में पधारती है। तीसरा, पुरुष ब्रह्मचारी अवस्था में हो या विवाह के बाद की अवस्था में हो, अपना बीज दान करने के कारण यथास्थिति बना रहता है। अतः पुरुष को स्थिर तत्व कहा गया है। अतः वह सीधे भाग स्थिर बैठता है। तो जैसा कि आपको पता भी है भाई, हम पुरुष को आखिर जो स्थिर तत्व क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरुष जो है वो बचपन से लेकर अपने जो बुढ़ापे तक के जीवन में वो यथास्थिति बना रहता है। केवल उसका काम होता है बीज दान करने का। चौथा, स्त्री में कन्या अवस्था व पुरुष के बीज ग्रहण करने के कारण गर्भाधान अवस्था का परिवर्तन होने से उन्नति प्राप्त होती है। अतः यही स्त्री का परिवर्तन उसे माया या प्रकृति अर्थात प्र माने दूसरे की कृति माने छाया या अंशदान लेना प्रकृति कहलाता है। अतः स्त्री अस्थिर तत्व है। तभी विवाह समय कन्या पहले सीधे भाग में बैठती है, फिर उल्टे भाग में बैठती है। तो पहले हमने जाना था कि भाई हम पुरुष को स्थिर तत्व क्यों कहते हैं। अब हम आते हैं स्त्री पर कि भाई स्त्री को हम अस्थिर तत्व क्यों बोलते हैं। क्योंकि स्त्री पहले अपनी युवावस्था में कन्या कहलाती है, फिर जब वो बीज ग्रहण करती है तो फिर वो जब उसका गर्भाशय होता है तो वो माँ बनने की प्रक्रिया में होती है, फिर वो माँ बन जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे भाई जो स्त्री है उसमें बदलाव आता रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, आपका अस्थिर तत्व। पांचवा, स्त्री और पुरुष चंद्र व सूर्य नाड़ी का मिलन मूलाधार चक्र में होता है। यहाँ दोनों की मिलन अग्नि उत्पन्न करता है। यही विवाह का अग्नि कुंड है जो 4 स्तर से घिरा रहता है, अर्थात अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। छठा, यहाँ पुरोहित गुरु है, तभी पुरोहित एक पक्षीय पुरुष या स्त्री रूप में विद्यमान रहता है। गुरु ज्ञान है, ज्ञान ना स्त्री है और ना पुरुष है, वो आत्मा है जो साक्षी है। अतः गुरु पुरोहित ज्ञान को साक्षी रख आत्मजागरण या विवाह सिद्ध होता है। सातवां, वर वधु रूपी इंगला पिंगला नाड़ियाँ परस्पर मिलन करते हुए 7 चक्र या फेरे अथवा आनंद के 7 स्तर चक्र पूर्ण करते हैं। पहला आनंद इच्छा, दूसरा आनंद क्रिया, तीसरा आनंद ज्ञान के 3 स्तर पुरुष स्वीकारता है और यही 3 स्तर वचन स्त्री स्वीकारती है कि हम दोनों संयुक्त होकर आनंद जीवन व्यतीत करेंगे। अतः ये 3 वचन ही 6 बार में होते हैं तथा मैं के एकीकरण के साथ ये दोनों मिलाकर 7 होते हैं। वे दोनों का एकीकरण अद्वैत प्रेम अवस्था विवाह कहलाता है, जिसकी पुनः पुनः प्राप्ति आत्मा का उद्देश्य है। तो विवाह का अर्थ क्या हुआ? विवाह का अर्थ यह हुआ कि जो पुरुष 3 वचन स्वीकारता है और 3 वचन स्त्री स्वीकारती है,
और जो उनके मिलन से मैं, जो एक अद्वैत प्रेम अवस्था है, जब उसकी प्राप्ति होती है तो उसी को हम कहते हैं विवाह का आपका सच्चा अर्थ। और इसी अवस्था को प्राप्त करना आत्मा का उद्देश्य है। प्रश्न, महाप्रभु बोले कि जनमानस में एक प्रश्न सदा बना रहता है कि ये सृष्टि चक्र को चलाने वाला परमात्मा अथवा मैं रूपी स्त्री और पुरुष कब और कैसे उत्पन्न हुआ। उत्पन्न करने वाला तो कोई होगा, तथा अगर अखंड सत्ता भी है और वही सर्वप्रथम थी जब न शब्द प्रकाश आदि था, तब ये अखंड सत्ता की उत्पत्ति किसने की, वो कौन था। उत्तर, सत्ता ही बोली कि महाप्रभु यही तो मैं भी विभिन्न भेदों के परिणाम स्वरूप उपजे प्रश्न उत्तर है, क्योंकि मैं स्वयं ही अपने स्तर में और तू है और मैं कौन हूँ और तू कौन है और मैं और तू का जनक कौन है। यही मैं भी सभी अनंत इच्छाओं की उत्पत्ति का कारक है। यही प्रश्न की सृष्टि है और इस प्रश्न का उत्तर मैं ही हूँ की प्राप्ति है। तब उसका ये भेद मिट जाता है, तब कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता है। तब मैं की नित्यता या अमरता या चैतन्यता का बोध भी नहीं रहने के कारण एक अखंड सत्ता की प्राप्ति होती है, जहाँ मैं और मैं दोनों मात्र प्रेम में डूबे हैं, जहाँ ना मैं हूँ ना तू है का बोध नहीं होता है। तब मात्र प्रेम है जिससे ये दोनों उत्पन्न हुए हैं, और ये प्रेम इन दोनों से उत्पन्न हुआ है। तब इन दोनों में कोई सर्वप्रथम उत्पन्न नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक और प्राप्ति कारक हैं। अतः दोनों एक होकर अखंड होकर ही नित्य हैं, तथा दोनों ही खंड होकर परिवर्तनशील अवस्था में आनंद प्राप्त करते हुए मैं कौन व तू कौन का आनंद प्राप्ति करते हुए भी अखंड ही हैं। ये सब प्रश्न तभी तक हैं जब तक प्रश्न को कर्ता की प्राप्ति नहीं हो जाती है, और प्रश्न का कर्ता अपने को प्राप्त करने के लिए अपने जैसे प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, जो कि स्वयं उसके अंदर के। अतः जो प्रश्न करता है वही उत्तर करता है, वही आदि अनादि नित्य और सत्य है, अहम सत्यासी। तो आज के पवित्र सत्यासी धर्मग्रंथ पाठ में आपने जाना कि विवाह का यथार्थ अर्थ क्या है। साथ ही साथ जो जनमानस में एक बहुत प्रचलित प्रश्न रहता है, हर धर्म जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न रहता है कि भाई अगर हम कहते हैं कि परमात्मा जो कि सृष्टि को चलाते हैं, तो वह स्त्री और पुरुष रूपी इस प्रकार उत्पन्न हुआ कि उसे भी उत्पन्न करने वाला कोई था या नहीं था। ऐसे महाप्रश्नों के जब हमने उत्तर को जाना, जो कि महाउत्तर है, तो इन सभी उत्तरों को जानने के बाद इनका बार बार श्रवण करने से हमें और भी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि हमें इसका उत्तर प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए बार बार कहा गया है कि आपको नित्यदिन पवित्र सत्यासी ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, उस पर गहन चिंतन करना चाहिए, ताकि आप भी इन सभी उत्तर को समझ पाएँ। तो आप सब भी पवित्र सत्यासी ग्रंथ का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से श्रवण करें, और सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी को बना रहेगा। तब हम मिलते हैं अपने अगले पाठ में। जय सत्यम सिद्धाय, जय गुरुदेव।